Hari Om everyone. Welcome to this session of कथा कहानी कुछ नई कुछ पुरानी। और जैसा हम हमेशा करते हैं, हम इन्वोकेशन प्रेयर के साथ आज का सेशन शुरू करेंगे। और मैं बोलूंगी और आप लोग सिर्फ सुने, क्योंकि आज जो रिपीट करते थे वो बच्चे हैं नहीं। तो आज मैं बोलूंगी और आप लोग सिर्फ सुने। सुनने से हमें समझ में आ जाता है। तो आज जो मैं बोल रही हूँ वो सेट ऑफ 8 प्रेयर्स हैं, 8, जो हम हमेशा गुरु ब्रह्मा से शुरू करते थे ना, वो भी उसी में एक है। तो मैं भी पढ़ के बोलूंगी, आप लोग सब सिर्फ सुने। ओम दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो मे हरतु पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। पृथ्वी त्वया धृता लोकाः, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। आगमार्थं तु देवानां, गमनार्थं तु रक्षसां, कुवे घण्टारवं तत्र देवतायानलाञ्छनं। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिन्धु कावेरी, जलेऽस्मिन् सन्निधि कुरुः। देहो देवालय प्रोक्तः, जीवो देव सनातनः। त्यजेद ज्ञान निर्माल्यं, सोऽहं भावेन पूजयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। हरि ओम। सबको ये लग रहा होगा बहुत सारे मंत्र हो गए, बहुत सारी सपना मैम टीचर दादी नानी ने बहुत सारे मंत्र हमें बता दिए। पर अगर हम सुनते जाएंगे ना, हम भी समझ जाएंगे बहुत जल्दी, हमें भी सब आ जाएंगे। सुनने से संस्कार बनता है, और जब हम सुनने लग जाते हैं और जब हम याद कर लेते हैं धीरे धीरे चैंटिंग को, तो हमें मीनिंग भी क्लियर होने लग जाता है ना। तो धीरे धीरे मीनिंग भी बताते जाएंगे। तो वेलकम अगेन एवरीबडी टू दिस सेशन ऑफ कथा कहानी कुछ नई पुरानी। और पंचतंत्र की कहानी हम सुनेंगे। पंचतंत्र जैसे हमने देखा था ना, तो विष्णु शर्मा नाम के पंडित जी थे, उनको एक राजा ने बुलाया और राजा ने बोला कि मेरे बच्चे ना बहुत बुद्धू हैं, मेरे तीनों राजकुमार बहुत बुद्धू हैं, और उनको कुछ ऐसा सिखा दो कि वो स्मार्ट बन जाए, इंटेलिजेंट बन जाए, उनकी बुद्धि में कुछ आ जाए। नहीं तो मेरा इतना बड़ा राजपाट है, कौन राज करेगा। तो जब ये विष्णु शर्मा ने सुना, तो उनको समझ में आ गया कि ये जो राजा है ना, इनके बच्चों को बहुत इजीली कोई भी चीज नहीं समझ में आएगी। तो उन्होंने पंचतंत्र नाम से कहानियां बनाई। उस पंचतंत्र में एनिमल्स भी बोलते हैं, बर्ड्स भी बोलते हैं, और सब एक दूसरे की भाषा समझते हैं। जैसे आप अपने पापा मम्मा के लैंग्वेज समझते हो ना, अपने दीदी की, अपने भाइयों की, अपने टीचर्स की, जो भी वो बोलते हैं, आपको कैसे समझ में आता है? क्योंकि आप हिंदी जानते हो, आप इंग्लिश भी जानने लगे हो, है ना। तो ऐसे ही पंचतंत्र की स्टोरीज में एनिमल्स भी बोलती हैं और बर्ड्स भी बोलते हैं, और इंसान, ह्यूमन बीइंग्स तो बोलते ही हैं। तो आज मैं ले चल रही हूँ एक जंगल में। एक जंगल में एक बहुत सुंदर रिवर बहती थी, और उस रिवर के पास बहुत सारी ट्रीज थी, और ट्रीज पे बहुत सारे बर्ड्स होते थे, और रिवर में भी बहुत सारे फिशेस थी। तो हुआ क्या कि वहां पे 4 लोग फ्रेंड्स थे। एक रिवर क्या होता है? क्या चीज? रिवर क्या होता है? नदी, नदी, नदी। एक नदी बह रही थी, और नदी जहां पे बह रही थी जंगल में, वहां पे पेड़ भी थे,
और वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स भी थे, बहुत एनिमल्स भी थे। अब 4 उनमें से बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स थे। अब जैसे आप लोगों के स्कूल में या आप लोगों के घर में, आपकी बिल्डिंग में, कॉलोनी में फ्रेंड्स होते हैं ना, वैसे ये 4 बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स थे। कौन-कौन? एक बर्ड, कौवा, एक चूहा, एक डियर और एक कछुआ। डियर को हिंदी में हिरण बोलते हैं, कछुआ टॉर्टोइस होता है और बर्ड कौवा क्रो और एक चूहा माउस, ये चारों बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। इन्होंने एक प्लान बनाया। अब क्या प्लान बनाया? इन्होंने प्लान बनाया कि हम कल मिलेंगे और रिवर के पास जो ट्री है ना, वहां पे हम चारों मिलेंगे। अब वहां पे अगले दिन पहुंच गए 3 लोग और वेट करते रहे, कौन-कौन पहुंचे? वहां पे पहुंचा कौवा, वो तो वहीं ऊपर रहता था। वहां पे पहुंचा वो चूहा और वहां पे पहुंचा कछुआ। ये तीनों पहुंच गए, टॉर्टोइस, माउस और क्रो पहुंच गए और वेट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। कब हमारा फोर्थ फ्रेंड आएगा? कब हमारा वो फ्रेंड आएगा डियर? वो कब आएगा? वो आया ही नहीं। अब ये तीनों बहुत परेशान हो गए, वो डियर का वेट कर करके तो उन्होंने सोचा, ये सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। हो सकता है कि डियर किसी प्रॉब्लम में ना फंस गया हो। तो मैं है ना, क्रो ने बोला, मैं तो जल्दी से उड़ के जाऊंगा और जाके देख के आता हूँ कि डियर कोई प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गया। तो उस बाकी दोनों ने कहा हाँ ठीक है। और फिर वो क्रो उड़ के गया और वो कहा ओहो, वही हुआ जो मैंने सोचा था। एक हंटर ने उस डियर के ऊपर पूरा नेट डाल के और डियर को पकड़ लिया था। अब वो डियर तो बेचारा बहुत परेशान था, वो रोए जा रहा था, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पर वो डियर हंटर की नेट में था, तो वो छुड़ा नहीं पा रहा था अपने आप को। फिर क्रो ने क्या किया? क्रो वापस अपने दोनों फ्रेंड्स के पास गया, उड़ के गया और क्रो ने बोला, सुनो सुनो, आपको पता है हमारा फ्रेंड डियर क्यों नहीं आया? सबने बोला क्यों? वो इसलिए नहीं आया कि हंटर ने पकड़ लिया है, अब तो हंटर उसको खा जाएगा। तो बाकी दोनों भी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा अब हम क्या करें, क्या करें? तो इन तीनों ने मिलके एक प्लान बनाया। इंटेलिजेंस के साथ अपनी बुद्धि यूज करी और प्लान बनाया। उन्होंने कहा, माउस ने कहा क्रो को कि अगर तुम मुझे फटाफट उड़ के ले जाओगे और डियर के पास छोड़ दोगे, तो मैं उसकी जो नेट है ना, उसको अपने बीक से काट दूंगा और जैसे ही मैं इस पूरे नेट को काट दूंगा तो डियर भाग जाएगा। तो सबने कहा वेरी गुड प्लान। तो क्रो ने अपने बीक में चूहे को उठाया और वो वहां पे ले गया जहां पे डियर कैप्चर्ड था और माउस को छोड़ दिया। उतने में टॉर्टोइस धीरे 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 चलता हुआ भी वहां पे आ गया। जब तक माउस ने पूरा का पूरा नेट काट दिया और डियर फ्री हो गया। जब डियर फ्री हो गया, टॉर्टोइस भी पहुंच गया था। तो वो चारों जो थे, बर्ड और क्रो और माउस और डियर, वापस इकट्ठे हो गए और बहुत खुश हो गए। ओहो, उतने में क्या देखते हैं, वो हंटर फिर से आ गया। अब जब वो हंटर फिर से आ गया तो डियर तो बहुत जल्दी भाग जाता है, डियर तो भाग गया और क्रो उड़ गया और माउस भी बहुत जल्दी भाग गई। अब कौन फंस गया? अब कछुआ फंस गया। अब वो डियर फंस गया। कैसे फंस गया? क्योंकि कछुआ बहुत स्लो चलता है ना, तो वो धीरे 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 भागने की कोशिश कर रहा था, पर हंटर ने उसे पकड़ लिया। हंटर ने कहा वाह, क्या बात है, आज तो मुझे डियर भी मिल गया, आज मैं डियर को भी खाऊंगा, अब मुझे कछुआ भी मिल गया। तब तक हंटर को पता ही नहीं था कि डियर भाग गया। पर जैसे ही कछुए को हंटर ने पकड़ा, अपने बैग में डाला और मुड़ के देखा, तो क्या देखता है, वहां तो डियर है ही नहीं। तो वो फिर परेशान हो गया कि डियर तो भाग गया। पर हंटर ने कहा कोई बात नहीं, अब मेरे पास कम से कम कछुआ तो है, मैं इसे ही खा लूंगा। अब ये तीनों फिर परेशान, क्योंकि पहले हंटर ने डियर को पकड़ा था, अब हंटर ने कछुए कछुए को पकड़ लिया। अब फिर इन तीनों ने प्लानिंग करी, क्या करे क्या करे क्या करे। तो उनको फिर एक प्लान आया।
अब क्या प्लान आया कि डियर ने बोला मैं थोड़ी दूर जाता हूँ और रास्ते में खड़ा होके ना घास को खाना शुरू करता हूँ, तो हंटर मेरे को देखेगा। जैसे ही हंटर देखेगा मुझे, वो मेरी तरफ आएगा मुझे पकड़ने के लिए, और मैं फिर फटाफट भाग जाऊंगा। उतने में तुम टॉर्टोइस को छुड़ा देना हंटर के बैग से। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने फिर वही प्लान करा, और जब हंटर ने बैग में कछुए को भर लिया था, और जब हंटर ने मुड़ के देखा, अरे ये तो फिर एक डियर और आ गया। तो वो उस डियर के पास गया, भागा 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 पकड़ने के लिए, पर डियर तो बहुत फास्ट था, तो डियर तो भाग गया। और जब हंटर भाग के गया, तो हंटर ने अपना बैग वहीं छोड़ दिया था कछुए वाला। तो उस कछुए वाले बैग को माउस ने फिर काट दिया, और कछुआ फ्री हो गया। और जब कछुआ फ्री हो गया, तो कछुआ भी फटाफट धीरे धीरे छुप गया, और कौवा उड़ गया, और माउस भाग गया। और हंटर ने परेशान हो गया। हंटर ने कहा ओहो, मेरे लालच की वजह से मेरे और एक मिनट, और डियर भाग गया। हाँ, डियर भाग गया है ना। तो डियर भाग गया है ना। जब डियर भाग गया, उसके बाद हंटर ने बोला कि डियर तो भाग ही गया, चलो कोई बात नहीं, कछुए को डियर। प्लीज म्यूट ऑल, बना भी कर दोगे। हाँ, तो जब डियर भाग गया और वापस हंटर ने देखा, हंटर ने कहा कि मैं जाता हूँ, ये जहाँ पे टॉर्टोइस है उसी को खा लूंगा। पर जब वहां गया, तो टॉर्टोइस को भी चूहे ने फ्री कर दिया था। अब हंटर बहुत परेशान हुआ कि ना मेरे को डियर मिला, ना मुझे टॉर्टोइस मिला। फिर एक डियर आया था, वो भी नहीं मिला। मैंने बहुत लालच किया ना, मैंने डियर के चक्कर में कछुए का बैग छोड़ दिया, तो कछुआ भी चला गया। और उन चारों ने क्या किया, वो चारों तो एक हो गए थे। उन चारों ने बोला कि हम इसीलिए जीत पाए, हम उस हंटर से इसीलिए जीत पाए क्योंकि हम हमेशा इकट्ठे रहे। जब भी हमारे एक फ्रेंड को प्रॉब्लम हुई, हम तीनों ने मिलके उसको छुड़ा लिया। फिर हमारे सेकंड फ्रेंड को प्रॉब्लम हुई, फिर हम तीनों ने मिलके छुड़ा लिया। फिर हम ऐसा करते चले गए, और जब भी किसी फ्रेंड को प्रॉब्लम आई, तो हम क्यों छुड़ा पाए, क्योंकि सब हम इकट्ठे थे। हमने एक साथ टीम वर्क बना के और अपने फ्रेंड को छुड़ा लिया। अगर हम अपनी फ्रेंड को हेल्प नहीं करते जब वो मुसीबत में होता, तो जब हम मुसीबत में होएंगे तो हमें कोई भी हेल्प नहीं करेगा। तो पंचतंत्र की ये स्टोरी क्या बताती है? पंचतंत्र की ये स्टोरी बताती है दो बातें। पहली, कि कभी लालच मत करो। हंटर ने लालच करा ना, हंटर को पहले डियर मिल गया, उसने कहा चलो कछुए को भी पकड़ लेता हूँ। फिर हंटर को कछुआ मिल गया, उसने कहा फिर डियर को पकड़ लेता हूँ। तो लालच के चक्कर में उसे कोई भी नहीं मिला। सेकंड, हमें क्या बताती है ये स्टोरी? ये बताती है कि हमेशा अपने फ्रेंड्स को हेल्प करो, हमेशा टीम वर्क बना के चलो, हमेशा कोशिश करो कि आप इकट्ठे हो, अच्छे काम के लिए इकट्ठे हो, अच्छे फ्रेंड्स बनाएं, और अच्छे फ्रेंड्स बना के हमेशा हम उनको हेल्प करें। जब उनको हम हेल्प करेंगे, तो अगर हमें हेल्प चाहिए होगी तो हमें भी लोग हेल्प करेंगे, है ना। तो अब इससे पहले कि मैं सेशन ओपन करूं, मैं फटाफट ये स्टोरी सुना देती हूँ। तो हम लोग, जैसा आप लोगों को पता है ना, वी आर डूइंग फ्रॉम दिस पूर्ण विद्या वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम, है ना। तो ये जो पहली स्टोरी मैंने सुनाई है ना, ये है इसमें से पंचतंत्र की बुक में से, और ये ड्राइंग बुक्स हैं। और ये जो प्रेयर्स मैंने आप लोगों को सुनाई थी ना, ये भी इसी में है। तो आपकी मम्माओं को, दादी नानी को मैं ये वाला लिंक भेज दूंगी, दे हैव टू ऑर्डर द बुक्स। तो ये बड़ी सुंदर कलरिंग बुक्स हैं। देखो, ये एक रिवर है ना, दिख रही है आपको ये रिवर? और ये रिवर, ये देखो यहाँ पे नदी है, यहाँ पे ये टॉर्टोइस है, और यहाँ पे ये चूहा है, और ये ऊपर कौवा है। ये तीनों फ्रेंड्स मिलके और वेट कर रहे हैं। वे क्या वेट कर रहे हैं? कि डियर आएगा। परंतु डियर तो आता ही नहीं। डियर क्यों नहीं आता? क्योंकि डियर को हंटर ने कैप्चर कर लिया है। ये देखो, इस डियर को हंटर ने अपनी नेट में कैप्चर कर लिया है ना। तो फिर क्या करते हैं, वो टॉर्टोइस और ये चूहे को लेके आता है, ये क्रो इस चूहे को लेके आता है, और इसको बोलता है कि ये पूरी नेट को काट लो। ये चूहा नेट को काटने लग जाता है। उतने में ही टॉर्टोइस वहां पे चल चल के आ जाता है। दिख रहा है आपको? टॉर्टोइस भी आ गया।
तो ये है क्रो, ये है डियर नेट में, और ये है चूहा जो नेट को काटेगा, और ये टॉर्टोइज वॉक कर करके आ रहा है। फिर क्या होता है, फिर हंटर को दिख जा, ये है हंटर, ये हंटर, फिर हंटर को दिखता है कि फिर हंटर को दिख जाता है टॉर्टोइज। ये देखो, ये टॉर्टोइज दिख गया। हंटर ने टॉर्टोइज को देखा तो हंटर ने कहा कि मैं टॉर्टोइज को ही पकड़ के बैग में डाल देता हूं। इसके बाद फिर क्या करता है, फिर उसको दिख जाता है हंटर को ये हिरण, डियर भागता हुआ। तो हंटर टॉर्टोइज के बैग को छोड़ देता है, और जिस बैग को छोड़ देता है माउस फिर से काट जाता है, टॉर्टोइज फ्री हो जाता है, डियर भी भाग जाता है। तो इस तरीके से ये कलरिंग बुक है, ये वाली पूर्ण विद्या वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम में, है ना। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि किसको स्टोरी समझ में आई और कौन सुनाएगा? ध्रुव को? पहले पहले तो मैं कुछ पूछूंगी बच्चों से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए पूछिए। अब ये सबका टेस्ट हो गया, समझ लो अब कि एक बात बता रही हूँ बच्चों को कि अब तक तो मैं सेशंस लेती थी ना, अब ये हमारे साथ जो दूसरी ये आई है ना, वरना दादी नानी बुआ आंटी चाची जो मर्जी बोलना है मैम बोल दो, तो ये भी अब से सेशंस लेंगी बच्चों के। मुझे बोलना, आपको बोलना, आप 2 मिनट वेट करो। आपसे अच्छा, आप मुझे बताओ नेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? नेट बता रही थी ना सपना दी, बताओ नेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? रस्सी, जाल। नहीं, जाल। किसी और को पता था? नहीं पता था ना। अच्छा, माउस को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ, कौन बताएगा? अरे वाह वाह, वेरी गुड। और कौवे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रो, क्रो, वेरी गुड। अच्छा, किसी ने पूछा था, अच्छा नदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेक, नो, लेक इज तालाब। लेक तालाब होती है, तो क्या होता है नदी इंग्लिश में? पॉन्ड, नो नो नो, पॉन्ड इज ऑल्सो तालाब। लेक होती है बड़ी, पॉन्ड होता है छोटा। नदी को अभी आपको हाँ, गटर, गटर तो नाला होता है जिसमें गंदा पानी आता है। नदी होती है रिवर, रिवर, ठीक है ना। अच्छा, अब हंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखते हैं किसको पता है। हंटर को हिंदी में किसी को पता है? हंटर जो बो और एरो लेके घूमता है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हंटर, हिंदी में बोलते हैं शिकारी। तारा, आप लोग थोड़ा, आपके ऊपर लाइट आ नहीं रही बेटा, आप दिख नहीं रहे हो हमको बिल्कुल। आंसर आर यू देयर? तो शिकारी के पास क्या होता था पहले जमाने में? बो एंड एरो, तीर कमान। तीर होता है एरो, और बो होता है कमान, जो रामचंद्र जी के हाथ में देखते हो ना, बो एंड एरो। अभी दिखाया था ना बुक में, शिकारी हंटर अंकल के पास क्या था? बो एंड एरो। और अच्छा, मैंने एक और लिखा है, ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ जल्दी? पेड़, वेरी गुड। और बैग को हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसमें टॉर्टोइज रखा था ना, बैग को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? झोला। हाँ, झोला। आपका जो आप बैग, शॉपिंग बैग लेके आते हो वो भी होता है, जो कपड़े का होता है उसको झोला बोलते हैं। और टॉर्टोइज को हिंदी में क्या बोलते हैं, कौन बच्चा बताएगा? तो सब बच्चों को हिंदी इंग्लिश दोनों के वर्ड समझ में आ गए ना? अरे मुझे पता है, तुम्हारा मेरी चांस थी। अच्छा ठीक। अच्छा, आपकी चांस थी, तो चूहे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जल्दी से बता दो। चूहा, चूहे को इंग्लिश में चूहा बोलते हैं? हाँ, माउस। तो अब बच्चे कौन स्टोरी सुनाएगा? ठीक है, चलो सुनाओ, आप ध्रुव सुनाओ। कर लो अपने आप को। और 3 फ्रेंड्स थे, क्रो और एक टोटल और एक चूहा। तो फिर क्रो और वो तीनों वेट कर रहे थे डियर के लिए। तो फिर क्रो गया था उड़ते उड़ते, तो देखा था कि हंटर ने डियर को कैच कर लिया था। तो फिर अपने फ्रेंड्स को भी बता दिया था। तो फिर चूहा को वो अपने मुंह से पकड़ के उधर ले गया, और फिर
फिर उसने काट दिया नेट, फिर वो भागते भागते चला गया। और उसके बाद फिर कछुआ भी आया था, तो वो नेट में हो गया। तो फिर डियर ने एक आइडिया लगाया कि मैं उधर सामने खड़ा हो जाता, वो मुझे आएगा। तो फिर वो लोग गए, तो फिर हंटर डियर को कैच करने वाला था, और डियर भाग गया, और टॉर्टोइस भाग गया, और क्रो और माउस भी भाग गया। वेरी गुड। तो अब हंटर को क्या चीज ने डियर को पकड़ने को करा था? हंटर क्यों वापस डियर के पीछे भागा? किस वजह से? क्योंकि टर्टल को नेट से निकालने के लिए, और चूहा नेट को निकाल गया था। नहीं, तो उसके पास तो टॉर्टोइस आ चुका था, तो फिर वो हिरन के पीछे क्यों भागा? क्योंकि टॉर्टोइस को सेव करने के लिए। नहीं, उसको लालच आया था, उसको टॉर्टोइस भी चाहिए था और डियर भी चाहिए था, है ना? लालच था ना। हाँ। उसको दोनों चाहिए थे, इसलिए तो वो टॉर्टोइस बैग में भी रख के डियर के पीछे भागा। जब टॉर्टोइस मिल गया था तो एक चीज एक बारी में खाएगा। और फिर डियर आया, तो फिर हंटर ने उसको कैच करा। तो फिर वो दोनों भाग गए, और डियर भी भाग गया। तो फिर उसको कोई नहीं मिला था खाने के लिए, क्योंकि उसने ना वो दिखाया ना। बताओ ध्रुव, ये बताओ कि इसमें क्या किया, सारे फ्रेंड्स ने कैसे सेव किया एक दूसरे को, क्या सोच के सेव किया? दिमाग, बुद्धि अपनी लगाई, है ना? एंड दे वर ऑल टुगेदर, सबने मिल के करा ना। Okay, Aradhya, Nitara, anybody from you want to tell us the story? Aradhya? Hanji, Aradhya? No. Why no? You understood, na? Okay, what did you learn from the story? Tell me, what did you learn? We don't need to catch anyone. We don't have to catch anyone, and we have to use our wisdom. You have to use your wisdom. Can you come a little closer? And can you both come a little closer? So what did you learn? You both learned. What did you learn? Now say it again, because you were so far we couldn't hear. Say it again. We don't need to take if we have some person with us. हमें लालच नहीं करना चाहिए। We have to use our wisdom. Okay, so one wisdom ठीक है। the one thing is to use your wisdom, and second thing is what Vanna ma'am is saying कि लालच नहीं करना चाहिए, है ना? आपकी प्लेट में एक रोटी है, तो आप पहले वो रोटी फिनिश करोगे ना, फिर ही तो दूसरी लोगे। कि लालच में 2-3 रोटियां रख लोगे प्लेट में कि नहीं मुझे सब खानी है। तो शिकारी ने भी तो यही किया, कछुआ था उसके पास खाने को, फिर भी डियर को पकड़ने चला गया, कछुआ भी हाथ से चला गया। तो जब प्लेट में एक रोटी है, पहले वो फिनिश करो, फिर उसके बाद दूसरी रोटी लेंगे, है ना? ठीक है ना? अच्छा। और आज अगर मम्मी मारने आएगी तो आप अपनी बहन को बचाओगी ना? बचाओगी कि नहीं बचाओगी? मम्मी मारती ही नहीं, है ना? डांटेंगी। मम्मी मारती नहीं। अच्छा चलो, that was very nice. Okay. And anybody else? कोई और बच्चे हैं सेशन में? कोई और बच्चे कुछ बोलना चाहते हैं? अगर कोई और बच्चे हैं, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लो। हाँ बेटा। कोई आया था मेरे साथ खेलने के लिए, फिर नाम नहीं पता। फिर अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, अब अपने आप को ध्रुव म्यूट कर लेगा, ठीक है? ओके ओके। सो अगर कोई और बच्चे सेशन में हैं, और अगर और कोई बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज फील फ्री, आप हमें बता दीजिए। वी आर हियर फॉर 4 more minutes, है ना? और अगर आप लोगों में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछिए, बिकॉज वी आर थ्रू। तो हमारा ये सेशन जो हम लोग ये कर रहे हैं, ये पूर्ण विद्या वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम 5 सालों 5 to 10 years के एज ग्रुप के बच्चों का है। जो ये वाला सेशन है, सैटरडेज को 1 to 1:30 हम लेंगे। तो इसका फॉर्मेट ये रहेगा कि पहले ईयर में पंचतंत्र की स्टोरीज हैं, सेकेंड में पुराणों की स्टोरीज हैं, थर्ड ईयर में रामायण, फिर भागवत और पुराणों की स्टोरी, इस तरीके से आएंगी। एंड इसमें मंत्र
मंत्रों को उच्चारण का तरीका, मंत्रों की मीनिंग, पूजा कैसे की जाती है, पूजा का क्या बेनिफिट है, प्रेयर्स कैसी होती हैं, प्रेयर का क्या बेनिफिट है, ये हम सब कराएंगे। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वैदिक अपनी हेरिटेज से हम लोग जुड़ें, पहले हम बड़े जुड़ें, उसके बाद हम बच्चों को अपने आप जोड़ लेंगे। सो वी हैव टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द चिल्ड्रन एंड द एडल्ट्स। एंड सो दिस इज देवदीदी फाउंडेशन की ये जो मुहिम है जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें आप सब लोगों का योगदान, आप लोगों का आना सेशन पे, और आप लोग वीडियोस को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, और लोगों को बताएं कि इस तरीके की मुहिम चल रही है अपने ही सनातन कल्चर से, अपने ही बच्चों को और अपने आप को जोड़ने की। हाँ वंदना दी, यू वांट टू से समथिंग? नहीं, थैंक यू भाभी, अमेजिंग सेशन। मेरे को ध्रुव, सब बच्चों को पसंद आई आज की स्टोरी ना? तो ऐसे ही अगले सैटरडे बढ़िया सी स्टोरी लेके आएंगे और सब फिर जवाब देंगे। सिर्फ ध्रुव जवाब नहीं देगा, बाकी सब बच्चे भी जवाब देंगे। ओके, वेरी गुड। तो हम अपने फ्रेंड्स को भी बोलना कि बहुत अच्छी स्टोरीज में सुनता हूँ, है ना? एंड आप लोग जितनी भी यहाँ पे लेडीज जुड़ी हैं, मॉम्स, दादीज, नानीज, प्लीज लोगों को जोड़िए इसके साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। धन्यवाद। और एक होमवर्क रह गया, हनुमान चालीसा याद करनी है। हनुमान जी ऐसे आइकॉनिक फिगर हैं जो हमें स्ट्रेंथ, विगर और वाइटलिटी देते हैं। हमें हर समय में जब भी कोई निराशा, मायूसी, उदासी, भय, डर लगता है, हनुमान जी इज अ गो टू पर्सन, हमारे कल्चर के सुपरमैन, है ना? अरे एक मिनट, मुझे बस ये आता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। देखो, अगर मुंह में ये देखो, आपको पूरा याद है ध्रुव, लेकिन अगर ये मुंह में अपनी ये डालते रहोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक से बोलो बेटा। ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरह याद है, इसको अच्छी तरह से हमारे साथ अगले सेशन में हम गाएंगे। इसको बोलते हैं गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र हम सब मिलके सेशन में अगले, ठीक है सपना आंटी? और आराध्या और नितारा को कौन सा श्लोक आता है जल्दी से बोल दो, फिर हम वाइंड अप करेंगे। आगे आओ दोनों जन, कौन सा श्लोक आता है बेटा? पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। और हनुमान चालीसा के अब 4 चौपाइयां सीखनी है। मम्मा को या दादी या नानी को बोलना है कि मम्मा सिखाओ मुझे, ठीक फिर है? हम सब मिलके गाएंगे, ठीक है? ओके, तो अब वी सी यू नेक्स्ट सैटरडे। Okay, 1 second, give me a minute, and I'm going to do the invocation mantra, the closing mantra, और आप लोग सब सिर्फ सुनो और फिर हम सेशन को वाइंड अप करते हैं, ठीक है? ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Hari Om all. We end today's session. See you next Saturday at 1 o'clock. Bye bye. Love you all. हनुमान चालीसा याद करनी है, बड़ों को भी करनी है, अगर बड़ों को नहीं आती बच्चों को तो करनी ही है। ओके?